हेलो। सो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है कि जब आप रीच आउट करते हो किसी से। आज हम जिस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन हम मेरे एक बहुत जानने वाले क्लोज जानने वाले ने पूछा है मुझसे। द क्वेश्चन इज, क्या होता है जब कोई रीच आउट करता है एंड यू हैव टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सपोर्ट टू दैट पर्सन। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा भाई बहन या मम्मी या पापा इमोशनल डिस्ट्रेस से जब गुजर रहे होते हैं, हमको उनको मदद करने की ज़रूरत पड़ती है या हमको एक इमोशनल सपोर्ट हो सकता है कि देना पड़े। तो बहुत ऐसा स्टेट आ सकता है कन्फ्यूजन का। डर लग सकता है कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि उसको बहुत बुरा लग जाए, या ऐसा लग सकता है कि कई बार शायद आपने कुछ गलत बोल भी दिया हो और फिर आपको बाद में रिफ्लेक्शन हुआ कि यार शायद ये नहीं बोलना चाहिए था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको कभी सिखाया नहीं गया है कि ऐसे इश्यूज से कैसे डील करना चाहिए। तो कोशिश करूँगी कि बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में इसका आंसर दूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है कि क्या करना है जब कोई रीच आउट कर रहा है, कोई बता रहा है कि मुझे डिप्रेशन के सिम्टम्स है या मैं बहुत डर महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको रखना है, दैट इज लिसन फर्स्ट। जब हम बोलते हैं लिसन फर्स्ट, उसको कहने का मतलब है कि एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाया था। तो जब आप एक्टिवली लिसन करते हो, सुनते हो किसी को वो क्या बोल रहे हैं, आप उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते, आप उसको एडवाइसेस नहीं देते, आप उसको कुछ सजेस्ट नहीं करते, आप बस उसको उसकी स्टोरी को बहने देते हो। मतलब स्टोरी को बस सुनते हो कि हो क्या रहा है इस इंसान के साथ, और एंगेज्ड होते हो। ऑब्वियसली जब आप एंगेज हो रहे हो उसका मतलब कि आप रेस्पॉन्ड बैक भी कर रहे हो, कि उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके पास वक्त होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, और फिजिकल और मेंटल एनर्जी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक्टिव लिसनिंग के लिए। अभी एक्टिव लिसनिंग भी ना, हम कई बार सुन लेते हैं कि सामने वाला इंसान क्या होता है, और हम जंप कर जाते हैं एडवाइस देने में। क्या चीज़ नहीं करनी है एक्टिव लिसनिंग में? हमें जो नहीं करना है वो ये है कि एकदम सामने वाले इंसान को ना थोड़ा सा पता होता है कि अगर उसको मेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो करनी चाहिए, या क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जो नहीं करनी चाहिए। तो जब कोई आपसे अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, वो ये सेम ही चीज़ आपसे सुनने के लिए नहीं शेयर कर रहा है, वो बस चाहता है कि कोई उसको सुन ले। तो जब कोई अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, ट्राई टू होल्ड योर सेल्फ बैक फ्रॉम गिविंग एडवाइसेस लाइक तुम एक्सरसाइज कर लो, तुम मूवी देख लो, तुम आइसक्रीम खा लो। ये सारे एडवाइसेस ना सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है। इंटरनेट खोलोगे तो हर जगह पे ये एडवाइसेस दिख जाएंगे। तो थोड़ा सा खुद को होल्ड बैक करो, ये एडवाइसेस मत दो, और बस उसको सुन लो। अभी जब लिसनिंग की बात आती है तो एक चीज और साथ में जुड़ जाता है कि क्या चीज नहीं बोलना है, रेस्पॉन्ड क्या चीज नहीं करना है जब वो बोल रहा है। एक तो ये आ गया कि एडवाइसेस से थोड़ा सा दूर रहो। दूसरा, उसको जज मत करो। सामने वाले इंसान को आप डायग्नोसिस करने के लिए नहीं बैठे हो, आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हो। तो उसको डायग्नोस मत करो और जज मत करो कि यार तेरी जिंदगी में इतना दिक्कत नहीं है, उसको देख उसकी जिंदगी में कितना दिक्कत है। ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आपको बोलने का मन कर रहा है तो खुद को रोको। कंपैरिजन वाले स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं। क्वेश्चंस वाले स्टेटमेंट से थोड़ा सा खुद को होल्ड बैक करो कि क्या तूने इसके लिए कुछ किया, क्या तू उसको देखा है, तूने उसके साथ क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ना पिन पॉइंट करती है। और कई बार मुझे शेयर करते हैं लोग जो रीच आउट करते हैं, एक और चीज़ जो बहुत ऑफेंड करती है उनको, ये तो बिल्कुल मत बोलो कि सब कुछ तुम्हारे हेड के अंदर है, मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ जैसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट उनको एक स्पेस दो इमोशनल होने का। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि लिसन फर्स्ट एंड डू नॉट जज, डू नॉट इंटरप्ट, जस्ट लिसन टू देयर स्टोरी, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। नाउ द सेकेंड पॉइंट विच आई एम फोकसिंग ऑन टुडे इज रेफर। ये चीज़ बहुत याद में रखनी है कि अगर मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई फैमिली मेम्बर सफ़र कर रहा है मेंटल हेल्थ इश्यूज से, तो
मुझे उसको रेफर करना पड़ेगा एक करेक्ट प्रोफेशनल के पास। तो करेक्ट प्रोफेशनल या इस केस में मेंटल हेल्थ इशू में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट। सो जरूर जरूर रेफर कीजिए। आपको अगर उनका इकोनॉमिक कंडीशन पता है और आपको लगता है कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, तो मंशीजा का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये रेफ़र वाले स्टेज में ना, जो इंसान आपसे शेयर कर रहा है कि वो बहुत दुखी है या उसको एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो उस केस में ना फोर्सिंग नहीं करना है। जितने बार भी वो आपसे शेयर कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप उनको बार बार ये रिमाइंडर शायद दे सकते हो कि ये ऑप्शन है, यहाँ पे तुम जा सकते हो। देखो, इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि स्टिग्मा जो है ना, अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा बाहर फैला हुआ है। तो काफ़ी टाइम लगता है उससे बाहर निकलने में। इसलिए उस इंसान को वक्त दीजिए कि वो डिसीजन ले पाए कि मुझे एक मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है। ठीक है। सो ये रेफरल वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद में रखना है कि आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है। सो उस इंसान की सारी दिक्कतें आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको बस एक स्पेस देना है सुनने का। थर्ड पॉइंट जो होगा मेरा, वो ये है कि आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। केयर गिवर्स, जब आप किसी की स्टोरी सुन रहे हो ना, तो आप एक केयर गिवर बन गए हो। और केयर गिवर्स बनने का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि इफ यू हैव टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू समवन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन मेंटल हेल्थ। और ये मैं सिर्फ केयर गिवर ये नहीं बोल रही कि मुझे नहीं करना पड़ता, मुझे भी अपना मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी आके मैं काउंसलिंग सेशंस ले पाती हूँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप वो उस तरीके से उनको सुन पाओ बार बार, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए खुद के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक चीज़ जो काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है इज़ टू मेक योर ओन इमोशनल फर्स्ट एड। सो इमोशनल फर्स्ट एड क्या होता है, कैसे बनाना है, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो पे पूरा बहुत लंबा बातचीत कर सकते हैं। सो अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना स्टार्ट करो। उससे उस इंसान को भी फायदा होगा और आपको तो फायदा होगा भी, हर जगह पे फायदा होगा बेसिकली। जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा इस चीज में, वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लोग उससे थोड़ा सा रेजिस्ट भी करेंगे, थोड़ा सा शायद बोलेंगे कि ये क्या पॉइंट बोल दिया। सो मेरा जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा मेंटेन बाउंड्रीज। अब आपने सुन लिया उस इंसान को, आपने रेफर भी कर दिया, आप अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान भी रख रहे हो, तब भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जब भी आप उस रिलेशनशिप में जाते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है वो चीज़। और जब भी आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो वो उस रिलेशनशिप में बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप रिलेशनशिप में बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, तो आप सिर्फ अपने लिए डिसीजन या अपने मेंटल हेल्थ की को इम्प्रूव करने का डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप सामने वाले इंसान को भी एक मौका दे रहे हो कि वो जाए और बाहर जाके प्रोफेशनल से बात करे, ताकि उनको और ज़्यादा मदद मिले अपने मेंटल हेल्थ के लिए। सो बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बाउंड्रीज का मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत लंबी बातचीत हो सकती है एक अलग वीडियो में। कैसे बाउंड्रीज, छोटी सी बाउंड्रीज का, एक बार मैंने एक किसी से क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं आपको 12 बजे कॉल करूँ, क्या आप मेरा फ़ोन उठाओगे? सो सामने वाले इंसान ने बोल दिया बिल्कुल बिल्कुल उठाऊंगा। नाउ द थिंग इज कि अगर आप मुझे 12 बजे फ़ोन करोगे, मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगी। सो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि कैसी काउंसलर है, 12 बजे फ़ोन करो और फ़ोन नहीं उठाएगी, बट दिस इज़ रियलिटी। सो ये मेरी बाउंड्री है कि मैंने अपने लिए सेट किया है कि एक टाइम मैंने खुद के लिए रखा है जहाँ पे मैं कोई फ़ोन कॉल्स नहीं उठाती। ऑब्वियसली अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन है, सो वो इमरजेंसी भी मैंने डिफाइन किया है खुद के लिए कि मेरा अगर क्लाइंट एक्सपीरियंस कर रहा है सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स, सिर्फ उस कंडीशन में मैं 12 बजे के बाद उस क्लाइंट से इंटरेक्ट करती हूँ। सो ये मेरी बाउंड्री है, और इससे किसी भी क्लाइंट को या किसी भी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने मेंटल हेल्थ के लिए बनाई है।
सो बाउंड्रीज के बारे में और बात करेंगे, बट जब कोई आपसे रीच आउट कर रहा है, आपका कोई दोस्त या भाई या बहन, फैमिली मेंबर्स में कोई भी अगर अपने मेंटल इश्यूज को शेयर कर रहा है, तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट है, लिसन फर्स्ट, नो एडवाइसेस, नो जजमेंट. Second, refer to a mental health professional. Third, take care of your own mental health. And fourth is boundaries. I think मैंने बहुत ही छोटे में इसको बोलने का कोशिश किया है. एक होमवर्क है आपके लिए. ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर जाइएगा, थोड़ा सा ना पढ़िए कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज गूगल में दे रखी है. कि गूगल में ना बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं, हाउ टू बी अ केयर गिवर, हाउ टू बी अ मेंटल हेल्थ अलाई. फ्री कोर्सेज भी आपको बहुत मिल जाएंगे. सो उसमें जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए कि क्या क्या चीज़ें और आपको और सीखने को मिली है. और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपने नया सीखा है और मैंने नहीं बोला इस वीडियो में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके वो भी बताइए. सो आज के लिए बस इतना ही. इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट करना ज़रूर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल में. सो यू कैन सी मैं काफ़ी नई हूँ वीडियोस बनाने में, और धीरे धीरे इम्प्रूव होगा. खैर छोड़ो. एनीवे, सो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था दैट वीडियो का एंगल चेंज कर लो. सो मैंने एंगल चेंज किया है. ऐसे ही और सजेशंस देते रहिए. मैं वीडियो को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. सजेशंस से काफ़ी सीखने को मिलता है. थैंक्स अ लॉट. कीप वॉचिंग अस एंड कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज और एनी इश्यूज यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. कमिंग अप इन नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू आंसर कि क्या होता है व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग एडिक्टेड टू अ पर्सन. एक इंसान के साथ जब मैं एडिक्टेड हो जाती हूँ तब क्या होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.